हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं आज की करंट एनर्जी अपडेट क्या है। मैं माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करती हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी जिस भी तरह से मुझे कनेक्शन बना के रख रहे हैं, बनाना चाहते हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका भी वेलकम। आज की जो एनर्जी अपडेट है वो है सत्य। आप जहाँ खड़े हैं आप स्वयं सत्य हैं, आपको प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो एनर्जी निकल के आई है कि आप स्वयं सत्य हैं, सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस एनर्जी को एक बार चेक करती हूँ और आप सभी को कहती हूँ कि आप इस रीडिंग को कंप्लीटली देखिए। और क्योंकि सबकी लाइफ में सत्य एग्जिस्ट करता ही करता है। कहीं ना कहीं आप हर समय अगर झूठ भी बोलते होंगे तो आपको स्वयं में पता होता होगा कि सत्य क्या है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है सबसे रेजोनेट करने वाली है। और आप जिस भी सिचुएशन में, जिस भी परिस्थिति में खड़े हैं, वहाँ पे जो सत्य होता है उसको आप भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि उसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपनी ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम अपनी एनर्जी में आदिशक्ति गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए सारे आप लोगों के विशेष की फुलफिलमेंट की मनोकामना करते हुए आपका इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करते हैं और अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं आज कैसी एनर्जी अपडेट निकल के आती है। आखिर यूनिवर्स इस एनर्जी को किस तरह से सबको बताते हैं क्लेम करने के लिए, किस तरह से उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप स्वयं सत्य हैं, जिस भी परिस्थिति में खड़े हैं वहाँ पे सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जो भी व्यूअर्स हैं वो जिस भी सिचुएशन में खड़े हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, वहाँ पे जो भी सत्य है उसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं हमारे यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। देखिए, मैंने कहा कि आप लोग जिस भी सिचुएशन में खड़े हैं वहाँ सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर क्या सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, यूनिवर्स जो हमें बताना चाहते हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जी जो देख के आ रही है वो आपके एक्शन को लेके आ रही है। वो आपके डिज़ायर को आपके एक्शन के थ्रू शो करती हुई नज़र आ रही है, जो कि आपके जो एक्शंस होंगे, जिस भी तरह की आपकी एनर्जी जिस तरह से उससे डील करेगी, उस सिचुएशन से,
उस सिचुएशन में आपका जो एक्शन होगा वही अब आपकी बातें बोलेगा। मतलब यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहा है ये चीज़ हमें कि आप अब कम्युनिकेट करके अपनी बातों को बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपकी जो भी सत्यता है वो लोगों के सामने आपके एक्शन के थ्रू नज़र आने वाली है। और यही नहीं, यहाँ पे जो भी आपकी ग्रोथ भी दिखेगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी कंप्लीटमेंट मतलब फुल ऑफ ग्रोथ आपकी जो है ना वो यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे ये जो कहते हैं ना, आपकी लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा इस लेवल पे थी कि आप अपने आप को भूलकर दूसरों की केयर करते थे। मतलब आप प्रैक्टिकल तो थे लेकिन आप ऑब्जर्वर थे, बहुत ही गुड ऑब्जर्वर थे। जहाँ पे आपने उस समय भी कम्युनिकेशंस को माध्यम नहीं बनाया अपनी सत्यता का प्रमाण देने के लिए। आपने जो भी कार्य किए, आपके जो भी इनर सेल्फ रहे, आपकी पोजीशन तक आपको लाने में, आपके इनर गाइडेंस आपको अपने आप को रिफ्लेक्ट कराने में, वो कहीं ना कहीं आपका एक्शन और आपका वर्कआउट ही रहा है। जो कि हो सकता है कि आप इनर लेवल पे कर रहे हो तो लोगों को नज़र नहीं आया हो, और जो यहाँ पे इनर लेवल ही दिखा रहा है कि आपने पहले अपने इनर लेवल पे वर्क किया है, तब आप इस पोजीशन में आए हैं कि आप अब उस चीज़ को लोग अब देखेंगे। ठीक है ना, अब आप एक्शन में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि आपका जो इनर सेल्फ है, पहले आपने अपने इनर सेल्फ पे काम किया है। आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा करुणा है आपके अंदर, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपने जो प्रमाण दिया है वो अपने आप को इस पोजीशन पे रिफ्लेक्ट करके दिया है, जो कि अब आपके ग्रोथ को लेकर आगे बढ़ेगी और वो आपके एक्शन में दिखेगा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस संसार से कहिए या फिर इस आप मतलब स्टेबिलिटी लाने में, अपने प्रोग्रेस के लिए आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट रखा है। और कहीं ना कहीं इसमें आपका जिस सैडनेस में आप हैं, जिस तरह से वहाँ कहीं ना कहीं आपको ऐसा एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया गया है कि आप इतने ज़्यादा साइलेंट होकर अपने आप पर वर्क किए हैं, और अब आपको उसका ही फल यूनिवर्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसे कर्मास जनरेट किए हैं जो कि अब आपको आपके एक्शन के मोड में आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। और देखिए, ये दोनों यूनिवर्स ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये दोनों जो हैंड्स हैं यूनिवर्स के ही हैं, और यूनिवर्स ही आपको आपके जीवन को मूल्यवान बना रहे हैं। आपकी ग्रोथ जो आने वाली है ये यूनिवर्स ने डिसाइड किया है, और ये जो ग्रोथ आपकी होगी ये यूनिवर्स खुद आपको देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा साहस आपने दिखाया है अपनी, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह की बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं आप अपने लाइफ में, और ये जो स्टैंड आपने लास्ट स्टैंड लिया है, सबको छोड़ के बाउंड्रीज जो क्रिएट की है आपने, ये आपका लास्ट स्टैंड है। और ये लास्ट स्टैंड जो है आपने हर तरफ से अपनी ग्रोथ को बिखेरते हुए अपने एक्शंस के थ्रू लिया है, और यही आपको बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। चाहे आप जिस भी ग्राउंड पे आप डील कर रहे होंगे, जिस भी ग्राउंड पे आपको बिट्रेयल मिला होगा, जिस भी ग्राउंड पे आपके लिए चीटिंग हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको ऐसा इन्वायरमेंट भी दिया गया है कि आपने साइलेंटली वर्क किया है। ठीक है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब वो सारी चीज़ें आपके कप ऑफ
मतलब ये जो है ना, एक तो आपको प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं आपको, मतलब मैंने कहा ना, आपको हर फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इवन कि फुल ऑफ कप है ये। देखिए यहाँ पे कहते हैं ना कि एक फिश भी है यहाँ पे, जो कि ना हमारे जो कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में मछली को शुभ माना जाता है। तो ये ना कहीं आपके इमोशंस को, देखिए यहाँ वो बहुत सारे वाटर भी है पीछे, आपके इमोशंस से ये बाहर निकल रहे हैं। मतलब आप एक ना, आपके पास जो अब जो भी चीज़ आएगी, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी या फिर आपको कप ऑफ लव आएगा, वो सब चीज़ में मैच्योरिटी आपकी रहेगी। इमोशनली आप बैलेंस्ड और स्टेबल रहेंगे, और उसी तरह से आप एक्सेप्ट करने वाले हैं, और उसी म्यूचुअल बॉन्डिंग के साथ सब चीज़ आगे बढ़ने वाली है। किसी भी ग्राउंड में आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग भी आप अपने चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो आपकी लाइफ, मैंने कहा ना, एक कार्ड आया था कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है कि आपने साइलेंटली वर्क किया है, ठीक है। तो ये जो आपने साइलेंटली वर्क किया है, देखिए यहाँ पे भी आपने ना कुछ नहीं कम्युनिकेट किया है, आप साइलेंट हैं, कुछ कम्युनिकेशन आपका नहीं है, क्योंकि आप एज जितने भी कार्ड्स आए हैं इसमें यही एक बिलीफ दिखा रहा है। बिलीफ सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग है कि आपको पता है कि सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, वो आपके एक्शन में, आपके समय के साथ वो स्वयं सामने प्रकट हो जाता है। और सत्य ऐसा होता है कि छिपाए नहीं छिपता है। देखिए यहाँ पे भी आप उसी सरेंडर मोड में हैं, सी आप उसी सरेंडर मोड में हैं जहाँ पे आप अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में ही नहीं है। मतलब आपको पता है कि आप सही हैं, वो चीज़ें सामने आएगी, क्योंकि देखिए समय कभी भी किसी एक का नहीं होता है। जब समय अपना पहिया बदलता है तो वही कभी सुख दुख में बदलते हैं, और वही कभी रात दिन में, है ना। तो ये जो आपको पता है कि आज जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं कल तारीफें करेंगे, और हो सकता है जो तारीफें कर रहे हो वही कल को बुराई करेंगे। तो आपको पता है कि आपका जो स्टैंड है, मैंने कहा ना, आपका जो लास्ट स्टैंड, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया है। ये भी जो है ना, आपका जो स्टैंड है वो है एक सत्य, इसीलिए आप किसी भी चीज को लेके वरीड नहीं है। देखिए यहाँ पे भी आपको बहुत सारे प्रपोजल्स, आपकी क्रिएटिविटी के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज, और आपकी स्पीड भले ही बहुत स्लो हो या फिर बहुत सोच समझ के, अब आप बैलेंस वे में, मैंने कहा ना, आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज भी आएगी ना, वो बहुत ही आप सोच समझ के इमोशनली बैलेंस्ड और स्टेबल होके एक्सेप्ट करेंगे, और वैसे ही वो चीज़ आएगी। सब चीज़ म्यूचुअल ग्राउंड पे होगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक है। और आपकी जो अब अबंडेंस दिख रहा है, मतलब आपका जो एक है ना, आपका एक पूरा का पूरा आपके जो कर्मास हैं, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो सत्य है, ये जो सत्य का ही आधार जो मैं आज बता रही हूँ, इस सत्य के आधार पे आपके लिए यूनिवर्स, फिर से यूनिवर्स का हाथ है। देखिए यूनिवर्स स्वयं आपको उस चीज़ के लिए आपकी पूरी की पूरी नींव तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आपकी जो नींव इतनी मजबूत है, और इतनी आपकी नींव मजबूत है कि उस पे जो भी छत आएगा, चाहे वो अबंडेंस का हो, चाहे वो लव का हो, चाहे वो केयर का हो, चाहे वो फिनेंस का हो, जो भी है, जो भी ग्राउंड आप देख लीजिए, इमोशंस का हो, हर तरह से जो छत आने वाला है ना, उस नींव पे, जो नींव आपने सत्य की रखी है, इसलिए यूनिवर्स आपको सब चीज़ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पे आपका जो वो भूकंप में भी कहते हैं ना कि टूटेगा नहीं, वो इतना मजबूत, वो चीज़ आएगा, वो चीज़ आने वाली है आपके लाइफ में, ठीक है।
देखिए अभी भी आपको ना आपकी चीज़ों से दूर करने का प्रयास हो रहा है कि आप अभी भी अपने मार्ग से भटक जाएं। क्योंकि मैंने कहा ना, आपको इन्वायरमेंट आपके सामने क्रिएट होता हुआ नजर आया है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके ना निगेटिविटी का ही कार्ड था। इल्यूजन आपके सामने, बहुत सारी चीज़ें आपको बांधने की कोशिश की गई है। शायद बहुत सारी ऐसे एनवायरनमेंट्स आपके इर्द गिर्द क्रिएट किए गए हैं, मैनिपुलेशन कहिए, माइंड गेम्स कहिए, निगेटिविटी कहिए आपको। लेकिन ये कार्ड देख के थोड़ी सी निगेटिविटी का रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। तो वो करके आपके जो ना आपकी मेहनत को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपने जितना भी काम किया है, चाहे अपने इनर सेल्फ पे किया है, चाहे आपने अपना जो भी कार्य स्टार्ट किया हो, जिस तरह की डिज़ायर आप लेके आगे बढ़ रहे हो, या यूनिवर्स खुद आपको जिस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हो, आपके अंदर जो भी स्ट्रेंथ दिए हो, उस चीज़ से आपने जितने भी मेहनत की है सबको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पे फिर से यूनिवर्स का हाथ है। देखिए मैंने कहा ना, सत्य की जो नींव है उसको यूनिवर्स ने थाम रखा है। यहाँ पे मैं लास्ट कार्ड के साथ यही बोलूँगी कि सत्य की नींव को यूनिवर्स ने थाम रखा है, और वो एक्शन के माध्यम से वो दुनिया को नज़र आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। चलिए हम आपके लिए यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं आज यूनिवर्स आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। जो लोग भी कुछ अलग तरह के मैसेजेस चाहते हैं सुनना, या फिर उनको लगता है कि कुछ अलग तरह की बातें जो हमारे लाइफ से रेजोनेट करे, तो उनके लिए ये मैं यूनिवर्स की मैसेजेस ले रही हूँ। कोई है जो देखिए कोई बहुत इमोशनल वे में आपको अप्रोच करना चाहता है, और वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलके ही अपने जीवन के राह बनाएंगे, और उनकी ये इच्छा भी है, और उनको ऐसा लगता है कि हाँ, वो उनको आपके लाइफ में अब आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खो गए हैं आप में इस तरह से कि उन्हें लगता है कि अब उनके प्रेम के आगे, उनके समर्पण के आगे किसी और चीज़ की जीत नहीं हो पाएगी, ठीक है। किसी के लिए ये सिचुएशन बन रही है कि किसी को अपना एक पर्पस समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना पर्पस डिसाइड कीजिए। और ठीक है, और एक है कि आप, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो आपके अगेंस्ट में रहते होंगे, आपकी बुराइयां करते होंगे, आप टांग खींचते होंगे, वो वैसे लोग जो आपसे ईर्ष्या रखते होंगे, वैसे जो भी आपके हेटर्स है ना कहीं आपके किसी एक्शन की वजह से, आपके किसी कार्य की वजह से वो सारे के सारे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि शायद आप अपने आप में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और सारी निगेटिविटी को 100 मल्टीप्लाई इंटू 100 करके बैकफायर कर रहे हैं, जो कि आपको रिलैक्स कर रही है और आपके हेटर्स को फ्रस्ट्रेट कर रही है, ठीक है। कोई है जो आपको क्लियर कम्युनिकेट करने वाला है कि वो उनकी लाइफ में आपका क्या इम्पोर्टेंस है, और इस तरह से वो आपको क्लियर कम्युनिकेट करते हुए नज़र आएंगे कि आपको वो प्रपोज करने वाले हैं। सिंपल वे में मैं कहूँ तो आपको वो प्रपोज करने वाले हैं। मैंने कहा ना, कोई अपनी ज़िंदगी की कहानी को आपसे एक्सप्रेस करने वाला है। कंफर्मेशन आया।
कोई है जो बहुत ज़्यादा किसी रिलेशन में ऐसा महसूस कर पा रहा है कि शायद आप उसको समझते नहीं हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। तो उनको लग रहा है कि आप शायद वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, जिससे कि काम जो इजी स्मूथ गोइंग होता है ना, कि आप बहुत ईजिली उस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो चीज़ ब्रेक हो रही है। कोई यहाँ है जो कि जिसको बताया जा रहा है, कोई भी ऐसा हो सकता है इस प्लेटफॉर्म पे जो सुन रहा हो, कंफर्मेशन आया है कि आप कोई एक एंजल हैं जिसको किसी विशेष उद्देश्य से आपको यहाँ पे लाया गया है। और उसके लिए ये भी आया है कि आपकी एनर्जी को कोई नहीं चुरा सकता है, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं। देखिए, एक और कंफर्मेशन आया है, डिवाइन इज टॉकिंग टू यू। मेरे माध्यम से डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि यस, ये जस्ट कार्ड जो है ना, इसके पास ही था, ये एंजल्स के पास, मतलब कि ये किसी के लिए कंफर्मेशन आया है कि कोई डिवाइन चाइल्ड है यहाँ पे, जिसको किसी कार्य के लिए यूनिवर्स ने चुना है, और उसकी एनर्जी को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, चोरी नहीं की जा सकती है। कोई बहुत ज़्यादा हाई मैनिफेस्टर है यहाँ पे, जो भी देख रहे होंगे व्यूअर्स, उसमें कोई है जो बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर है, जो कि निगेटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है ना, वो आपके एनिमीज से आपकी हेल्प तो करते हैं, लेकिन आप जो निगेटिव चीज़ें हैं, आप बहुत जो भी आपके साथ निगेटिव चीज़ अटैच होती है और आपके पास निगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करती होगी, वो आप बैकफायर करने में सक्षम हो चुके हैं। मतलब एक होता है कि चक्रव्यूह में घुस जाना, लेकिन निकलने का रास्ता आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ आपको रास्ता भी पता है, आप उससे क्विक निकल जाते हैं। बैकफायर तुरंत होता है, इंस्टेंट बैकफायर। कोई बहुत ही हाई ऊर्जा में यहाँ पे है, कोई ऐसे लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो कि ना बहुत ज़्यादा शिव शक्ति की ऊर्जा को कैरी करते हैं वो भी। और यहाँ पे कंफर्मेशन आया है कि आपको जो गाइडेंस है ना, वो यूनिवर्स से मिलता है। कोई है यहाँ पे जो कि आपके तरफ अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, लव के साथ आ रहा है, और यही नहीं, आपकी जो फिनेंशियल पोजीशन है ना, उसकी वजह से ना, मतलब बूम पे चली जाएगी। ठीक है, जो भी आ रहा है अपॉर्चुनिटी लेके। कोई है कि आप आज के दिन से आप काउंट कर लीजिएगा कि इस ईयर आपको सक्सेस मिलने वाली है। और अगर आपको लगता है कि किसी पास्ट के डर की वजह से अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी से हेल्प नहीं मांग रहे हैं, तो आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ। देखिए, ये जो डेली बेसिस के गाइडेंस है, वो कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम के लिए मेरी तरफ से तो कारगर सिद्ध होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और कुछ अगर स्पेसिफिक लगता है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भूखे को भोजन कराइए। अन्नपूर्णा माता का जयकारा लगाइए, अन्नपूर्णा माता की पूजा कीजिए, इष्ट पूजन कीजिए। देखिए, भूखों के भोजन भी है, तो अन्नपूर्णा माता का वो भी है, जयकारा भी लगाइए। दैट मीन्स कि आपको ये कार्य करना है। और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। ठीक है, चलिए, इसके साथ मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी ने शेयर किया है, कमेंट किया है, लाइक किया है, क्लेम किया है इस एनर्जी को, माँ भगवती गुरुजी का ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। और आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा स्वागत है, और आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए इस रीडिंग को मैं यही कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।